हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, 16/12/2024 को ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आई थी। वो अपडेट क्या है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तमाम जितने भी हमारे ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक हैं, सबके लिए खुशखबरी है। अभी फिलहाल बहुत सारे पेंशनर्स ये बोल रहे थे कि एक निष्कर्ष पे ही नहीं पहुंच पा रहे थे कि पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा उनको जो पेंशन की राशि मुहैया कराने की बात हो रही है, वो 7,500 रुपए प्लस मेडिकल सुविधा है। लेकिन वास्तव में कितनी पेंशन की राशि मिलेगी, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं एक पोस्ट के माध्यम से। सबसे पहले पोस्ट बगल में है, एनएसी बुल्ढाना महाराष्ट्र, दिनांक 16/12/2024 को यहाँ पे महाराष्ट्र के सम्मानित सांसदों द्वारा केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से मुलाकात कर ईपीएस पेंशनर्स की प्रलंबित मांगों पर चर्चा व एनएसी के ज्ञापनों पर सिफारिश पत्र सौंपने का क्रम को जारी रखा है। यह था मुख्य जो तो इसका निष्कर्ष, निचोड़ आप बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि मोरल स्टोरी ये है ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। ठीक इसी के नीचे अगर हम लोग जाए तो इस क्रम में शिरडी के सांसद माननीय श्री भाऊ साहब वागचौरे जी ने दिनांक 13/12/2024 को माननीय केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री महोदय जी के साथ दिल्ली में मुलाकात की थी। तो यहाँ पे माननीय श्रम मंत्री हो या चाहे श्रम और रोजगार मंत्री महोदय जी के साथ में जैसे ही मुलाकात हो रही है, वो भी शिरडी के माननीय सांसद जी के द्वारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, आगे भी बताएंगे। बात की ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स की प्रलंबित मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। एनएसी के ज्ञापन के साथ विशेष सिफारिश पत्र भी सौंपा हुआ। प्रलंबित मांगों को मंजूर कराने हेतु माननीय श्रम मंत्री महोदय से निवेदन भी किया कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की बहुत लंबे समय से जो तो उनकी मांगे हैं, उनकी मांगों को यथापूर्वक जो तो जितनी उनकी मांगे हों उसको तत्काल प्रभाव से जो तो उसको मंजूरी दे दिया जाए और ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कर दी जाए। लेकिन माननीय श्रम मंत्री महोदय जी ने सांसद महोदय जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स की मांग के समाधान हेतु सरकार सकारात्मक है। यानी कि जो पेंशनर्स की मांग है, सब जो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो, जो उनकी डिमांड है उस पर सकारात्मक, यानी कि कहीं न कहीं पेंशन में वृद्धि करने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सकारात्मक है। वह जल्दी से इसका समाधान निकाला जा रहा है। यानी कि समाधान कब तक निकलेगा यह कहना निश्चित नहीं, लेकिन समाधान निकाला जा रहा है। माननीय सांसद श्री भाऊ साहब वागचौरे जी का विशेष आभार इस पे ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों का जो तो उन्होंने इतना बड़ा मुद्दे को उठाया है। कहीं न कहीं आगे ज्ञातव्य की एनएसी के पश्चिम भारत के संगठन से सुभाष पोखरकर जी ने एनएसी की अहिल्यानगर टीम के साथ दिनांक 1 व 8 दिसंबर 2024 को माननीय सांसद महोदय जी से मिले थे। पेंशनर्स की मांग को मंजूर करवाने हैं तो माननीय श्रम मंत्री जी से मुलाकात करने का आग्रह भी किया था। ये वहां से था 1 और 8 दिसंबर को। जिस प्रकार से राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अगर हम लोग बात करें, माननीय श्री सुभाष पोखरकर जी एनएसी के अहिल्यानगर टीम के साथ में जाके उन्होंने मुलाकात किया था और मुलाकात करने के दौरान उन्होंने बताया था ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस प्रकार से सरकार तक पहुंचा सकते हैं माननीय श्रम मंत्री जी के माध्यम से। तो वही जो तो सांसद महोदय माननीय श्रम मंत्री जी के साथ गए थे मिलने के लिए। अब से सुभाष पोखरकर जी संगठन पश्चिम भारत सहित एनएसी अहिल्यानगर टीम का पेंशनर्स की भावनाओं और तथ्यों को माननीय सांसद महोदय जी तक पहुंचाने हैं तो सत नमन है और बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीर है, इस तस्वीर को भी आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे 13/12/2024 को दिया गया था। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेंशन धारकों की कितनी पेंशन की राशि मुहैया हो रही है। तो एक पोस्ट के हिसाब से भी पता चला है कि 5,000 रुपये। वो पोस्ट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा होगा, दिखा दूंगा, वो है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े वहाँ पे आपको सारे सत्य और साक्ष्य के साथ में वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की एक्चुअल जानकारी थी वो बता दिया हूँ। बाकी लोकसभा में ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के लिए किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जा रही है, उन सभी मुद्दों के ऊपर जो जो चर्चाएं हो रही है, वो सारी चर्चाओं की डेप्थ जानकारी जो तो अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों तक पहुँचाऊंगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।